हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम नोटिस आ चुका है एसएससी सीजीएल 2021 का, और कई सारे डाउट्स आप लोगों के हैं। मैं देखता हूं कमेंट्स में कई सारी चीज़ें ऐसी जो कि जेन्युइन है, आपके कंसर्न है, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले तो हम बात करेंगे आपके नोटिफिकेशन में जो छोटे छोटे डाउट्स मुझे लगता है उसको सॉल्व करने की। दूसरा, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आने वाले 3-3.5 महीने, मतलब कि लगभग आपके पास 100 दिन है। इन 100 दिनों में एक ऐसा काम जो आपको करना चाहिए, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं बताऊंगा आपको, इस वीडियो को देखने वाले 80% लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, केवल 20% ही फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता तो सब होता है, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़रूर देखना वो स्ट्रेटेजी में आपको क्या बताने वाला हूँ, वो बहुत रेलिवेंट है। और तीसरी चीज़ मैं बात करूंगा, जो एज रिलैक्सेशन का इशू चल रहा है, उसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका आखिरी अटेम्प्ट था और वो बिना अटेम्प्ट दिए ही एग्जाम से बाहर हो गए, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो 3 जनवरी को जो हमारा मास ट्विटर कैंपेन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपका जो एग्जाम का फॉर्म अभी आया हुआ है। कई सारे डाउट्स आपके इस समय पे आ रहे हैं, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप लोग फोटोग्राफ को लेकर के कह रहे हो कि फोटोग्राफ में क्या हमें डेट डालना जरूरी है। तो देखो, आप फॉर्म में ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको डेट डालना है। वहाँ पर केवल डिक्लेरेशन मांगा गया है कि 14 सितंबर के बाद अगर आपने फोटो खींची तो आप उसको यस कीजिए। ठीक है, तो इसलिए डेट मत डालना। कई बच्चों ने डेट वाली फोटो अपलोड कर दी है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई कर लो, बट डेट वाली फोटो डालने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, जो हर साल बच्चे गलती करते हैं, जो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हुए भी वो फॉर्म में उसको अप्लाई नहीं करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि केवल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जब फॉर्म आपका आ चुका है तो फॉर्म के अंदर आपको इस पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई भी करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 18.1 और 18.2, ये दोनों पॉइंट हैं जेएसओ वाली पोस्ट के लिए, जो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और सेकंड पॉइंट पूछ रहा है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो दोनों में आपको यस पे टिक करना। ठीक है, वहां पर दोनों में यस पे टिक करना, तो ही आपका टीयर 2 में नाम आएगा इस पोस्ट के लिए। जैसे कि आपको पता है कि टीयर 2 जो पेपर होता है, टीयर 2 में पेपर 3 होता है जो स्टैटिस्टिक्स का होता है। ठीक है, वो पेपर आपको देना होता है इस पोस्ट के लिए। लेकिन ये आपका भले ही कट ऑफ आप क्लियर कर दो, लेकिन अगर आपने यहाँ पर यस नहीं किया तो आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा और आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जरूरी ध्यान रखना है इसका। हर बार ये लोग गलती करते हैं। अब कई बच्चों के मन में सवाल होता है इसकी तैयारी कैसे करें। तो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स का जो कूपन कोड है, पुराना कोड था स्टैटिस्टिक्स, वो शायद अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। तो नया कूपन कोड है वेलकम 2022। ठीक है, वेलकम 2022, ये कूपन कोड है। इसको आप अप्लाई करोगे तो उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट है। लेकिन जो कूपन कोड है ये 31 दिसंबर को, कल रात को 12 बजे तक की वैलिड है। तो इसको आप उपयोग करना चाहो तो कर सकते हो। समय बहुत ही अच्छा है। देखो, ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है कई मायनों में। मैं जैसे कि खुद इस पोस्ट पर रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या इस पोस्ट के बेनिफिट्स हैं। सबसे 2 में बेनिफिट अगर आपको बताना चाहूँ तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको स्पेयर टाइम काफ़ी मिलेगा। अगर आप मान लीजिए हायर एजुकेशन, मतलब जैसे कि आप इस पोस्ट के बाद में स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो या यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ने के लिए पर्याप्त समय आपको मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है या बहुत ही हैक्टिक वर्कलोड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इतना समय मिलेगा कि आप एक एग्जाम की तैयारी अगर 1 साल तक अगर देते हो तो अच्छी तैयारी आप कर पाओगे। ठीक है, सेकंड अच्छी चीज़ बेनिफिट इस पोस्ट का ये है कि मान लो आपको ये पोस्ट मिलती है लेकिन आपकी थोड़ी सी अच्छी रैंक नहीं आती है, आपके होम पोस्टिंग से आपको दूर की पोस्टिंग मिल जाती है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र लेना बहुत ही आसान है। ट्रांसफ़र आपको इजीली मिल जाता है। 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल में आप अपनी होम पोस्टिंग पे वापस आ सकते हो। तो कई मायनों में पोस्ट अच्छी हो। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स पोस्ट के हैं। बट फिलहाल आप फॉर्म में ध्यान रखना कि फॉर्म में जब अप्लाई करो तो इन पॉइंट्स पे आप इसको येस कर देना। और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कूपन कोड याद लगाना मत भूलना, वेलकम 2022। इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फोटोग्राफ का कई सारे बच्चों का डाउट है कि फोटोग्राफ में हम डेट का क्या करें। तो देखो, डेट का लिखा ही नहीं है तो आप क्यों डाल रहे हो। हमको नहीं डालना है, जबकि आप देखोगे 2 नोटिस आए थे। एक नोटिस में उन्होंने आपको फोटोग्राफ के सैंपल भी बताए हैं, तो सैंपल जो बताए हैं, सैंपल में भी कहीं पर भी डेट का मेंशन नहीं किया गया है। तो आप लोग भी फोटो के ऊपर डेट ना डालें।
कोई ज़रूरत नहीं डेट डालने की, जैसा फोटो है प्रॉपर तरीके से, अगर आपको चश्मा लगा हुआ तो चश्मा उतार देना, बिना चश्मे का फोटो है, दोनों कान आपके दिखना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेट खड़े होकर के, और फोटो आप लेकर के अपलोड करो, ठीक है। तो ये डाउट्स हैं। और अब बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी की। हम जो 100 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इन 100 डेज में हम क्या करें ऐसा। देखो, टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं तो टॉपिक वाइज तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हर सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, क्वांटिटी क्या होना चाहिए, रीजनिंग की, जीए की और इंग्लिश की। रीजनिंग में भी क्या हो रहा है, रीजनिंग में थोड़ा सा लेवल उठाया है एसएससी ने, थोड़ा अच्छा लेवल का पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी तैयारी भी करना पड़ेगी। तो रीजनिंग की भी हम देखेंगे स्ट्रैटेजी में, आपको हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की अलग से स्ट्रैटेजी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ऐसी है जो आपको हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, एक चीज़ ऐसी है जो आपको आज से ही चालू कर देना है, एग्जाम के आखिरी दिन तक, इवन मैं कहूँगा आखिरी घंटे तक आपको लेकर चलना है। और ये काम ऐसा है जिसको समझदारी के साथ स्ट्रेटेजिकली बहुत कम बच्चे करते हैं, और यही एक कारण है कि बहुत कम बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। अगर आप इस काम को ढंग से, समझदारी से, स्ट्रेटेजिकली करोगे, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन 100 दिन तक करोगे निरंतर, तो आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा एग्जाम वाले दिन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रिविजन की, और मैं अगर इसमें एक वर्ड जोड़ दूं तो इसको कहेंगे स्ट्रैटेजिक रिविजन। होता क्या है ना, रिवीजन का मतलब आप लोग क्या समझते हो, हम क्या समझते हैं रिवीजन के बारे में, और रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना बहुत जरूरी है। रिवीजन के लिए मैं आपको, आप बोलोगे तो मैं आपको इतनी सीरीज बना के दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको रिवीजन करना है, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट का रिवीजन आपको किस तरीके से करना है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगी कि रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन को इग्नोर नहीं कर सकते। देखो होता क्या है दोस्तों, हम आज कुछ पढ़ रहे हैं, आपने कुछ आज एक कॉन्सेप्ट नया सीखा, कुछ नया सीखा, जाना, समझ लिया। अब आज तो आपको ये समझ में आ गया, आज इसके बारे में आपसे कोई सवाल किया जाता है, आप इसका सवाल का जवाब दे दोगे। लेकिन एग्जाम आपकी आज नहीं है, एग्जाम है 100 दिन के बाद। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा हुआ हमारा एग्जाम के दिन हमें रिकॉल होना चाहिए, हम एग्जाम के दिन वो याद आ जाना चाहिए, वो क्लिक करना चाहिए विद इन माइक्रो सेकेंड्स। और यही होता है, मैं सालों से देख रहा हूँ, सालों साल से कई बच्चे गलतियां करते हुए एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम के बाहर आकर के फोन लगा के बोलते हैं या पर्सनली मिलते हैं, बोले सर ये क्वेश्चन तो ऐसा था, मुझे आता था लेकिन क्लिक नहीं हुआ, ये मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे मालूम था कि कैसे करना, लेकिन उस समय क्लिक नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि आपने उसका प्रॉपर रिविजन नहीं किया। और ये बहुत जरूरी होता है, आप पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लोगे ना, लेकिन अगर आपने ये फैक्टर छोड़ दिया, इसको अगर आपने इग्नोर मार दिया, भले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, आप कितना अच्छा कोर्स करें, कितनी अच्छी कोचिंग कर लेना, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, लिख के दे रहा हूँ। रिवीजन की मैंने आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आज से ही स्ट्रेटेजिकली रिवाइज करो। जो भी आप पढ़ते हो, एक भी अक्षर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने आज पढ़ा हो और उसको आपने रिवीजन नहीं किया हो स्ट्रेटेजिकली। तो उसका मतलब क्या है, आज रिवीजन किया है ना, उसके बाद कल करा, फिर एक दिन छोड़ के चौथे दिन करो, फिर 4 दिन छोड़ के 8वें दिन करो, फिर कुछ दिन छोड़कर 15वें दिन करो। ये स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगी। चिंता मत करना, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा अलग से, सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि रिवीजन कैसे किया जाता है, कैसे हम पढ़ाई करते करते जो हम पढ़ रहे हैं उसको परमानेंट मेमोरी में अपनी लेके चले जाएं। क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, हम जो भी रोज़ पढ़ रहे हैं हमें याद आए एग्जाम के दिन, वो भी जल्दी से क्लिक हो जाए। ऐसा नहीं कि याद करने के लिए दिमाग में स्ट्रेस डालना पड़ रहा है। मैं आपको कई बार कहता हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम की प्रिपरेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपने सब पढ़ लिया। एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत सारे अलग अलग आयाम होते हैं जिस पे आपको कामयाब होना पड़ता है ना। और ये उसी प्रकार का है, जब एग्जाम देने आप बैठोगे तो एक प्रेशर रहेगा आपके माइंड पे, आपको लगेगा कि नहीं यार ये मेरे करियर से जुड़ा हुआ है तो मुझे इसमें फेल नहीं होना है। और ऐसे प्रेशर में आपको आपके दिमाग को कूल रख करके काम करना है। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका वही होता है कि प्रॉपर प्रैक्टिस करके रिविजन ढंग से किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग तैयार करो, क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ, 1-2 दिन आप करके देखो। अदरवाइज मैं तो वीडियोस के ऊपर बनाऊंगा ही, एग्जैक्टली बताऊंगा आपको सब्जेक्ट वाइज कि कैसे रिवीजन किया जाएगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, और कैसे आप अपनी नॉलेज को लेकर जा सकते हो एग्जाम तक, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ रखा है वो आखिरी तक चले हमारे साथ, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ लिया है उसको रिकॉल करते चले जाओ। हो गया। अब इम्पॉर्टेंट एक इशू है, उसके बारे में बात करते हैं। 3 जनवरी को ट्विटर कैंपेन है 11 बजे। ठीक है, 11 AM काय के लिए है, तो जैसा कि आपको पता ही है कैलेंडर जो आया उसमें कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, कई सारी विसंगतियां हैं। क्या है कि हमारा जो एज लिमिट है वो 30 साल होती है CGL की, CPO की होती है 25 साल,
स्टेनोग्राफर की 30 साल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में स्टेनोग्राफर की एज लिमिट हो जा रही है 23 साल, स्टेनोग्राफर की सॉरी हो जा रही है 28 साल। सीपीओ की, जो दिल्ली पुलिस की जो 25 साल होती है जनरल कैटेगरी की, वो 23 साल हो जा रही है, केवल नए कैलेंडर की वजह से, कोविड की वजह से एग्जाम डिले चल रहा है उस वजह से। तो हमारी डिमांड ये है, जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, कि हमें इसमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है। एसएससी क्या सॉल्यूशन निकालता है उससे मतलब नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारा इशू हम कन्वे कर पाए एसएससी की तरफ, और एसएससी खुद इसको सॉल्यूशन निकाल के दे, क्योंकि गलती हमारी नहीं है। और दोस्तों मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लास्ट टाइम में मैं बोला था कि देखो, अगर मान लो हमको 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो 2 साल का एक्स्ट्रा मिला, इसका मतलब खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर 2 साल का मिला है ना, तब तो जाकर हम एक्चुअल पोजीशन पे आ पाएंगे। अगर हमको 2 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब हम जो 30 साल पे हमारी एज लिमिट एक्चुअल में है, हम उस पर आ पाएंगे, क्योंकि अभी वो 30 साल के 28 साल हो रहे हैं, जहाँ 25 साल है वो 23 साल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जेन्युइन डिमांड है, और मेरे टीचर से बात हुई है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने स्तर पे थोड़ा सा इसको बड़ा बनाओ। 3 जनवरी को 11 बजे हम ट्विटर कैंपेन करेंगे। हैशटैग क्या होगा आपको बता दिया जाएगा, जो म्यूचुअली डिसाइड करके जो भी होगा, और हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है बस कि एक अच्छी तरह से कैंपेन हो जाए और एसएससी तक ये बात पहुंच जाए, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन कंसर्न है, इसका सॉल्यूशन एसएससी निकाले, ठीक है। तो फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ये 3 जनवरी को है, आपको सबको पार्टिसिपेट करना है। आप जो भी आपके फ्रेंड्स सबको बोलो कि वो पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये हमारा हक है, हमको ये अधिकार, मतलब हमारा अधिकार है कि हमको ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले, 2 अटेम्प्ट या 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिले, ताकि हम एक्चुअली जो हमारा नुकसान हो रहा है उससे हम बच सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल और कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कूपन कोड केवल 2 दिन तक वैलिड है, मतलब आज और कल रात को 12 बजे तक है, 31 दिसंबर तक। तो इसमें जल्दी से एनरोल कर लेना, सारी चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।